कनाडा विजिटर वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए। इसमें मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, इससे आपका फ़ायदा हो सकता है, टाइम बच सकता है, आपके पैसे बच सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए। कनाडा विजिटर वीज़ा की मैं बात करूँगा। सो हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर ऐसे मल्टीपल 10 साल का वीज़ा स्टैंप हो जाए, विजिटर वीज़ा, है ना। बहुत सारी उम्मीदों के साथ हम अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स गैदर करते हैं, टेंशन होती है माइंड में यार कि वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। फिर हम फाइल सबमिट करते हैं, वेट करते हैं, 2-2 ढाई-ढाई 3-3 महीने वेट करते हैं, है ना। सो मेरी यही प्रार्थना है गॉड से कि आप सभी लोगों का, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी हमसे प्यार करने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, चाहे आपने हमसे फाइल लगाई है चाहे नहीं, आपका वीज़ा ज़रूर है और आएगा, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आज के टाइम में क्या है कि जी कनाडा विजिटर वीज़ा हम अप्लाई करते हैं तो हमें टाइम लगता है, 2-2 ढाई-ढाई 3-3 महीने लगते हैं हमारे एप्लीकेशन को, राइट, ये चीज़ लगती है। सो क्या हो रहा है कि आज की डेट में हमारे भी फ्यू एप्लीकेंट्स को मेल्स आई हैं, ठीक है, सभी को नहीं आ रही, फ्यू एप्लीकेंट्स को मेल्स आ रही हैं एम्बेसी की तरफ से। जीसीकी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, जीसीकी में वो लेटर होता है और मेल पे आपको आया होता है कि जी आपकी जीसीकी में न्यू अपडेट आई है, कि आप चेक कर लो उसको ओपन करके, है ना। तो वो चीज़ आ रही है आज की डेट में। एम्बेसी है जो कह रही है कि आपकी जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो हमें अपडेट करो, मतलब कि आपने जो बैलेंस सर्टिफिकेट लगाया था या फिर आपने स्टेटमेंट लगाई थी, वो करंट डेट तक, आज की डेट तक, ठीक है, इसको रीसबमिट करो, ठीक है, आज की डेट तक, ठीक है। 2 महीने पुरानी होगी ना वो बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, जब तक आपकी बारी आई, 2 ढाई महीने हो गए आपका फाइल का रिजल्ट नहीं आया, तो जब आपकी बारी आई फाइल प्रोसेस होने में, तब वीजा ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया आपसे कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपडेट करो। और उसमें क्या है कि ज्यादातर मांगा जा रहा है आपकी बैंक स्टेटमेंट या फिर आपका बैलेंस सर्टिफिकेट, राइट, ये चीज को समझना है आपने। तो क्या होता है कि लाइक हम फंड शो करवाते हैं या फिर हम जो होता है अपना पैसा शो करते हैं, किसी से ले देकर हम एक बार बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल के वापस पैसा निकाल लेते हैं अकाउंट में से, तो वो चीज मत किया करो। क्योंकि आज की टाइम में क्या है कि आपको ये चीज रिक्वेस्ट आ सकती है ना, आपने लाइक 15 लाख शो किया, एक आधा लाख कम हो गया या ज्यादा हो गया, या आपने 2 लाख एक ज्यादा हो गया, है ना, या कम हो गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 15 लाख शो किया, फिर आप बैंक स्टेटमेंट आपके पास अकाउंट में लाइक 5 लाख ही रह गया, है ना, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है जब आप रीसबमिट अपनी बैंक स्टेटमेंट्स करोगे, ठीक है। सो मेन चीज है कि ये चीज पे आपने गौर करनी है और अपने कंसल्टेंट से पूछो कि जी आपके लिए तो नहीं कोई अपडेट आई है। सो ये चीज हो सकती है आप लोगों में से कई लोगों के साथ। सो अपना फंड के को लेकर अपने थोड़ी सी जो है जिम्मेदारी निभानी है। ऐसा नहीं है कि आपने फंड यूज कर लिए उसके बाद निकाल दिए फंड, है ना, बैलेंस सर्टिफिकेट लेकर, आपकी रिफ्यूजल आ सकती है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो 2-2 ढाई-ढाई 3-3 महीने लग रहे हैं अब हमारी एप्लीकेशन को प्रोसेस होने के लिए कनाडा विजिटर वीजा की। सो होता क्या है कि लाइक हमने पर्पस डालते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने पर्पस डाल दिया कि लाइक मैं 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक कनाडा रहना चाहता हूँ। अब क्या हुआ, अब तो 1 दिसंबर से 20 दिसंबर निकल गया, है ना, जाना। तो अब क्या हुआ, मेरा रिजल्ट अभी तक आया नहीं। सो मेरा पर्पस है जो वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। सो इसको आपने अपडेट करना है, क्योंकि आपका जब पर्पस ही एक्सपायर हो गया तो फिर वीजा क्यों मिलेगा आपको, ठीक है। वीजा ही हमारा पर्पस बेस्ड होता है, ठीक है। क्यों जाना चाहते हो आप, आपने कहा कि जी मैंने क्रिसमस मनाना है 25 दिसंबर को और न्यू ईयर मनाना है, तो अगर वो पर्पस ही एक्सपायर हो गया तो वीजा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि अगर आपका इन केस पर्पस एक्सपायर होता है या फिर वेरी सून एक्सपायर होने वाला है, अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में 25 दिसंबर और न्यू ईयर वाली फाइल्स का अगर आपकी फाइल लगी थी, रिजल्ट अगर अभी तक नहीं आया तो उनकी रिफ्यूजल आएगी। क्यों आई, क्योंकि पासपोर्ट को भी स्टैंपिंग को टाइम लगता है, राइट, 20-25 दिन, ये वीजा अफसर को भी पता है। सो दैट इज वाई आप पे जो उसको अपडेट कर दीजिए, फेब में ले जाइए पर्पस, ठीक है। जो आपने लीव लेटर लगाए थे, जो आपने होटल बुकिंग्स लगाई थी, जो आपने एयर टिकट्स लगाई थी, जो भी चीज आप अपडेट कर सकते हो, जस्ट वेब फॉर्म रेस करो, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और अपना पर्पस को एक्सटेंड कर दो,
ठीक है, ताकि आपकी पर्पस के ऊपर रिफ्यूजल ना आ जाए। ठीक है, ये चीजें गौर से आपने देखनी है। आपकी फाइल के ऊपर आपने एम्बेसी फीसेस पे की हुई है, ये चीजें गौर से रखनी है, क्योंकि वीजा ऑफिसर कभी भी नहीं कहेगा कि आपका जी पर्पस एक्सपायर हो गया और क्या आपको हम एक्सटेंड करना है अपने पर्पस या नहीं। वो तो सीधा रिफ्यूजल ही आपको भेजेगा। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये इन्फॉर्मेटिव होगी। ठीक है, इसके ऊपर गौर जरूर करना। अगर आप पुनीत इमिग्रेशन से अप्लाई करवाना चाहते हो तो ईच एंड एवरी एप्लीकेशन मैं ही सबमिट करता हूँ। एंड आपको जो है जहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एसओपी, सी एयरपोर्ट, जो भी आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट लग रहा है वो फाइल सबमिट होने से पहले आपके साथ शेयर किया जाएगा। और उसके बाद जीसी की लॉगिन आईडीज भी विल शेयर विद यू। एंड सेकेंडली, हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, लाइसेंस है, हम टैक्स पेयर है। ठीक है, सो जहाँ पे आपको एक्सपर्टीज मिलेगी मैं ही फाइल लगाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय आपकी फाइल लगाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी का होता है ना, उसको नहीं है कि आपका वीजा आएगा। सो बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, सो उसको नहीं है आपका वीजा आए ना आए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपनी सैलरी का है। बट मुझे, मैं फाइल लगाऊंगा, मुझे होगा कि आपका वीजा जरूर है, क्योंकि मेरा आपकी फैमिली के साथ फिर रिलेशन बनेगा। मुझे आपकी फैमिली में से 2-4 एप्लीकेशन और मिलेगी। सो दैट इज वाई जहां पे आपको मेरी एक्सपर्टीज मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, जेन्युइनिटी मिलेगी और आपको रिजल्ट अच्छा जरूर मिलेगा। सो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो और अपना कनाडा का वीजा पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप करवा सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।